नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है उसकी रणनीति को लेकर कि कैसे आपको 15 जुलाई से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसेस या रणनीति अपनानी है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जो आपकी एग्ज़ाम है वो जुलाई को बताई गई है, लास्ट जुलाई में। यानी कि दोस्तों अगर लास्ट जुलाई माने हम तो आपके 25 और 26 को आपका संडे और जो शनिवार है वो है। तो ऐसे में अगर हम एग्ज़ाम 25-26 को मानते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिलेबस है वो 15 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो दोस्तों जो बाकी के दिन है उसमें आप अपना जो रिवीजन है वो कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये रणनीति आप सभी के लिए अलग अलग होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि आप में से किसी का कंप्यूटर कमज़ोर है या कंप्लीट नहीं है, तो किसी का रीजनिंग या किसी की राजस्थान जीके आप में से कंप्लीट नहीं है। तो आप सभी के लिए ये रणनीति बिल्कुल अलग अलग होने वाली है। तो आप सभी को जो ये 4 पॉइंट है उसको फॉलो करना है और उसी के अनुसार आपकी रणनीति अपने आप आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज जो काम ये करना है, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद वो ये है कि आपको सबसे पहले जो भी आपका जो 4 पार्ट है राजस्थान पुलिस में, उन सभी के जो भी टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज है उनकी लिस्ट तैयार करनी है। अब लिस्ट कैसे तैयार करनी है? तो दोस्तों लिस्ट आपको 2 तैयार करनी है। उसमें देखिए दोस्तों, एक में आपको ये तैयार करना है कि आपने कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, यानी कि जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनको आपको अलग कर लेना है और बाकी अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये तो है दोस्तों आप सभी का आज का प्रोसेस जो आपको वीडियो देखने के बाद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? तो उसके बाद दोस्तों ये भी आज ही का कार्य है। जो भी आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट है उनका आपको क्या करना है। ये दोस्तों आप सभी का दूसरा टास्क है। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें जो आपके एक टॉपिक कंप्लीट है, या आप कह सकते हैं कि जो ये टॉपिक है वो मुझे अच्छी तरह से याद है या उनको एक बार रिवीजन करते ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, उन सभी को आपको ये करना है कि उनको आप जो जून महीना है उस तक के लिए आप उसको रोक दीजिए। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आपके कंप्लीट है उनको आप रहने दीजिए और पहले जो आपके कंप्लीट नहीं है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जो जो ये टॉपिक है उन सभी को आप थोड़ा सा रोक दीजिए क्योंकि ये आपके कंप्लीट है। उसके बाद बात आती है तीसरे प्रोसेस की। तो देखिए दोस्तों, तीसरे प्रोसेस में आपको क्या करना है? तो इसमें जो भी आपके बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी के टॉपिक कौन से जो आपके तैयार नहीं हैं, या तो आपको याद नहीं है या आपको अधूरे याद है, या कुछ टॉपिक ऐसे भी आप शामिल कर सकते हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं लेने ऐसे जो आपको पहले से बिल्कुल भी याद नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रोसेस आपको अपनाना है। और उनको करना क्या है दोस्तों? तो उनको आप जो ये जून का महीना है उसमें ही आपको कंप्लीट करना है। यानी कि 30 जून से पहले पहले जो भी आपके इनकम्प्लीट यानी जो अधूरे छूटे हुए टॉपिक या सब्जेक्ट है उनको आपको 30 जून से पहले पहले ही कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपने ये प्रोसेस पूरी कर ली तो जो आपका 30 जून है उस तक आपका सारा का सारा सिलेबस आप कंप्लीट मान सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो टॉपिक आपके कंप्लीट है, इसके अलावा जो आपके कंप्लीट नहीं है उनको भी आपने 30 जून तक कंप्लीट कर लिया। यानी कि दोस्तों जो भी आपके नए टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ नहीं रखे हैं वो केवल और केवल आपको जून में ही कंप्लीट करने हैं। उसके बाद बात आती है चौथे प्रोसेस की। वो क्या है? तो उसमें दोस्तों आपको करना है केवल और केवल रिवीजन। और रिवीजन किसका करना है? तो रिवीजन उसका करना है, एक तो जो आपने जून में पढ़ा और इसके अलावा जो आपने पहले ही जो आपका कंप्लीट था उसका, इन दोनों का ही मिक्स रूप से कंप्लीट जो रिवीजन है वो आपको करना है। और रिवीजन का भी आपको काफ़ी समय मिलेगा क्योंकि 15 जुलाई तक आपको रिवीजन करना है। तो पूरे आपके सामने 15 दिन आपको रिवीजन के लिए मिलने वाले हैं। तो उनमें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो पूरी तरह से आपका तैयार
हो सके। उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो देखिए दोस्तों, इसको आप टेस्ट सीरीज़ बोले या आप बोल सकते हैं मॉडल पेपर, कुछ भी बोले बात वही है। तो वो उसका क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको कम से कम टेस्ट सीरीज़ है वो 30 तो आपको सोलो करनी ही करनी है। अब टेस्ट सीरीज़ से आपको जो फ़ायदा है वो क्या है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मेरी नज़र में वो है कि आपकी जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। वो कैसे, कि आप जो आपको समय मिलेगा उससे पहले आपको पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, अगर वो आपने सीख लिया तो यकीन मानिए आप काफ़ी बच्चों से आगे रहने वाले हैं। क्योंकि 120 मिनट है और आपको 150 सवाल हल करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी मायने यहाँ पर रखने वाली है। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को निकालिए। और वो कब निकालने हैं, तो देखिए दोस्तों, 15 जुलाई तक जो 15 दिन है जुलाई के, उसमें आप 15 निकाल लेंगे। इसके अलावा आपको 15 मॉडल पेपर जून में भी निकालने है। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात। अब बात आती है कि कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 महीने में सब कुछ तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आपको घंटे देकर पढ़ने में कोई भी मतलब नहीं है। जितना समय आप अपने आप को दे सकते हैं उससे भी ज़्यादा समय देने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी अगर आप घंटे की बात करें तो कम से कम 10-12 घंटे तो आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्यों, क्योंकि 17 लाख आवेदन है, उसमें से 5,000 को ही ये वर्दी मिलने वाली है। तो वर्दी मिलने वाली नहीं है, जो वर्दी है वो आपको झपटा मार के छीननी है। और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सभी बच्चों से ज़्यादा मेहनत करें। तो इसके लिए आपको 10 से 12 घंटे तो कम से कम निकालने ही होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।